हेलो डियर स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। इसके प्रीवियस हमने देखा था एक्सरसाइज 1.2 का क्वेश्चन नंबर 6 तक कैसे सॉल्व करते हैं। आज हम लोग देखने वाले क्वेश्चन नंबर 7 ऑनवर्ड्स। इसका प्रीवियस अगर आपने नहीं देखा तो उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ पे आप जाके देख सकते हैं। यहाँ पे हमें दिया है इन फिगर DFE एंगल F जो है 90 डिग्री का है, FG का वैल्यू 12 है और GD का वैल्यू क्या है 8 है। हमें क्या करना है, यहाँ पे GE फाइंड आउट करना है, मतलब EG फाइंड आउट करना है, FD फाइंड आउट करना है एंड EF फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे तीन चीज़ें फाइंड आउट करनी है। तो ये जो क्वेश्चन है एग्जाम में 3 मार्क के लिए आपको आ सकता है। तो पहली चीज़ देखेंगे जो आपको इजी पूछा, तो इजी आप ध्यान दोगे तो यहाँ पे ये क्या है 90 डिग्री का है, ये साइड GE परपेंडिकुलर क्या है परपेंडिकुलर, तो ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करके हम लोग इजी फाइंड आउट कर सकते हैं। सेकेंड, यहाँ पे DF यहाँ पे क्या है, इसके अपोजिट है 90 के अपोजिट, तो ये क्या हाइपो है, हमें इस पे परपेंडिकुलर दिया है और बेस दिया हुआ है। तो यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके हम लोग क्या कर सकते हैं, FD फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड EF के लिए ये 90 डिग्री है, ये हमें मिला है फर्स्ट से और ये हमें दिया हुआ है। तो हम यहाँ पे पाइथागोरस थ्योरम को यूज करके यहाँ पे EF का वैल्यू भी कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 बाय 1 करेंगे। तो पहले हम करते हैं EG को फाइंड आउट। तो EG के लिए क्या करना है, आपको ट्रायंगल लेना है, इन ट्रायंगल इजी यहाँ पे, तो ट्रायंगल DFE एंगल DF इन ट्रायंगल DFE एंगल DFE जो है 90 डिग्री, पहली कंडीशन। एंड सेकंड जो इम्पोर्टेंट कंडीशन ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला अप्लाई करने के लिए, FG परपेंडिकुलर ऑन ED, FG परपेंडिकुलर ऑन ED, ये सेकंड कंडीशन है। तो यहाँ पे आपका ज्योमेट्रिक मीन का फार्मूला क्या हो जाएगा, FG का स्क्वायर, FG स्क्वायर इक्वल टू EG इंटू GD, EG इंटू GD। तो यहाँ पे हमने क्या यूज किया, यस ज्योमेट्रिक मीन के फार्मूले से हमने इसको लिख लिया। अब यहाँ पे हमें पहले सब्स्टिट्यूट करना है। तो हमें FG कितना दिया 12, तो 12 स्क्वायर इक्वल टू EG हमें फाइंड आउट करना है। तो EG IGT जाएगा और GD हमें क्या दिया 8। तो यहाँ पे 12 का स्क्वायर क्या हो, यस 144 इक्वल टू EG इंटू 8 मल्टीप्लाई में तो यहाँ पे आएगा तो क्या होगा डिवाइड, तो 144 डिवाइड बाय 8 इक्वल टू EG। डिवाइड करते हैं तो यहाँ पे 144 है, 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 1 जा 8, सब्ट्रैक्ट करें 6 आएगा 4 आएगा, 8 8 जा 64, तो कैंसिल आउट कर देंगे। तो यहाँ पे क्या आ जाए 18, तो 18 इक्वल टू EG। तो यहाँ पे हमें EG क्या मिला, EG इक्वल टू 18। सेकेंड हमें यहाँ पे क्या फाइंड आउट, FD। तो FD हम यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। FD के लिए हमें क्या करना है, FD यहाँ पे आ रहा है इन ट्रायंगल DGF, इन ट्रायंगल DGF एंगल DGF जो है क्या है यहाँ पे 90 डिग्री। 90 डिग्री तो मीन्स वो 90 का जब अपोजिट होता है वो क्या होता है, हाइपोटेन्यूस होता है। तो 90 का अपोजिट हमें क्या दिख रहा है, DFD। तो FD का स्क्वायर इक्वल्स टू FG जो कि परपेंडिकुलर है, तो FG का स्क्वायर प्लस GD का स्क्वायर। तो यहाँ पे हम क्या यूज करें, यस पाइथागोरस थ्योरम, जो कि हमारे चैप्टर का नेम है पाइथागोरस थ्योरम। तो अब यहाँ पे हमें क्या करना है, सिर्फ वैल्यू को सब्स्टिट्यूट करना और आंसर मिल जाएगा। तो FG का वैल्यू कितना 12, तो यहाँ पे क्या 12, सो 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या दिया 8 का स्क्वायर, सो 12 स्क्वायर कितना होता है, यस 144 प्लस 64। इसको ऐड करेंगे तो 4 प्लस 4 क्या होता है 8, 6 प्लस 4 10, कैरी 1 2। तो यहाँ पे क्या मिल गया हमें, FD स्क्वायर इक्वल टू 208। अब यहाँ पे FD हमें निकालना है, तो FD इक्वल टू क्या हो जाएगा अंडर रूट ऑफ 208। अब 208 का क्या करना पड़ेगा, फैक्टर, यस। तो यहाँ पे फैक्टर करते हैं, जो कि फैक्टर ये आपका रफ वर्क है बट पेपर में आपको नहीं दिखाना है, उससे आपको रफ पेज में करना है। तो यहाँ पे 208 का फैक्टर कैसे करते हैं वो देखेंगे। तो 208 का फैक्टर करना है तो यहाँ 2 से डिवाइड करो, तो 2 1 जा 0 और ये 4 जा, 2 से डिवाइड करो तो 2 5 जा 10, 2 2 जा, 2 से डिवाइड करो तो 2 2 जा 4 एंड 1 यहाँ पे जाए 12 तो 6 जा
2 से डिवाइड करेंगे तो क्या आएगा 13 एंड 13 1 जा। तो हमने यहाँ पे फैक्टर किया तो हमें फैक्टर क्या मिला 4 टाइम्स 2 मिला है और फिर क्या मिला 13। तो ये क्या होगा पेयर में बाहर आएगा। तो पेयरिंग में कैसे, बिकॉज इसका सर्च क्या 2 है तो यहाँ पेयरिंग में इसको 2 को बाहर लेंगे और 2 को बाहर लेंगे तो 2 इंटू 2 अंडर रूट ऑफ 13। तो यहाँ पे एफ डी क्या मिलेगा, एफ डी इक्वल टू 2 2 जा 4 और रूट ऑफ 13। तो ये हमें मिल गया एफ डी की वैल्यूज। आफ्टर दिस क्वेश्चन थर्ड पार्ट जो हमें करना है ई एफ का स्क्वायर है, इसको फाइंड आउट करेंगे। ईजी हमें मिला था 18, एफ डी हमने निकाला 4 रूट ऑफ 13। अभी हमें ये टर्म फाइंड आउट करना है ई एफ। तो ई एफ जो है देखिए यहाँ पे ये परपेंडिकुलर है तो मतलब ये 90 होगा, ये 90 तो ई एफ इस पे क्या है अपोजिट साइड है तो ये क्या हो गया हाइपोटेन्यूज। तो यहाँ पे हमें थर्ड फाइंड आउट करना है। तो थर्ड को हम यहाँ पे सॉल्व कर रहे हैं। तो थर्ड इज हमें ई एफ निकालना है। तो इन ट्रायंगल ई जी एफ एंगल ई जी एफ जो है क्या है 90 डिग्री का है। तो दिस इज इक्वल्स टू 90 डिग्री। तो यहाँ पे 90 डिग्री का अपोजिट साइड क्या है ई एफ है। तो ई एफ का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ये परपेंडिकुलर है और ये क्या बेस। तो एफ जी का स्क्वायर एफ जी स्क्वायर प्लस जी ई का स्क्वायर, ये क्या हो गया पाइथागोरस थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम। आफ्टर दिस यहाँ पे हमें क्या करना वैल्यू सब्स्टिट्यूट करना और आपको आंसर मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमें क्या दिया है इसका वैल्यू की दिया 12 का स्क्वायर प्लस ये क्या 18 का स्क्वायर। सो 12 का स्क्वायर क्या होता है 144 प्लस 18 का स्क्वायर क्या होता है यस 324। इसको ऐड करते हैं तो 4 प्लस 4 क्या होगा 8, 4 प्लस 2 6 एंड 3 प्लस 1 4। तो हमें क्या मिल गया ई एफ का स्क्वायर हमें ये मिला। तो ई एफ निकालना, तो ई एफ निकालने के लिए ये क्या होगा हमें अंडर रूट में लेना पड़े 468। अभी क्या करना पड़ेगा यस जैसे यहाँ पे हमने फैक्टर फाइंड आउट किया है तो उस तरह से हमें 468 का फैक्टर फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे मैं बताता हूँ आप कैसे फाइंड आउट करोगे। तो देखिए यहाँ पे 8 है तो 2 से डिवाइड होगा, 2 2 जा 2 3 जा 2 4 जा, 2 से डिवाइड होगा तो 2 1 जा 2 1 जा 2 2 7 जा। अब ये 2 से डिवाइड नहीं होगा बिकॉज इसका जो यूनिट प्लेस है वो 0 2 4 6 8 नहीं है। तो 7 प्लस 1 8 8 प्लस 1 9 मतलब 3 से डिवाइड होगा तो 3 3 जा 9, 2 बचेगा क्योंकि 11 है तो 27, 3 9 जा। अब ये जो है 3 से डिवाइड होगा तो 3 1 जा 3 3 जा और 13 है किसी टेबल से डिवाइड नहीं होगा। तो यहाँ पे हमें क्या फैक्टर आया है द फैक्टर आर 2 इंटू 2 इंटू 2 3 इंटू 3 इंटू 13। अब ये क्या है सर्ट्स है, इसका सर्च 2 है तो 2 के पेयर में बाहर निकालेंगे तो 2 इंटू 3, एक ये पेयर और एक ये पेयर आपको आउटसाइड द ब्रैकेट आएगा इंटू रूट ऑफ 13। ई एफ इक्वल्स टू 3 2 जा 6 रूट 13। तो ये क्या होगा ई एफ का फाइनल आंसर। उसका जो आंसर मिला है उसे हमें साथ में लिखने का, बिकॉज हमें ये 3 चीज़ें पूछी है तो फाइनल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही आंसर लिखने का। तो पहला हमें पूछा है इजी पूछा था तो इजी का वैल्यू क्या आया हमें 18। सेकेंड हमें पूछा था एफ डी, तो एफ डी हमें क्या मिला है 4 रूट 13 एंड द लास्ट वन इज ई एफ हमें पूछा था जो कि आया 6 रूट ऑफ 13। तो ये क्या हुआ इस क्वेश्चन नंबर 7 का फाइनल आंसर हुआ।